हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी सुपर टेक्निक के बारे में जो पिछले कुछ महीने में मैंने पहले अपने ऊपर अप्लाई करी और जब मैंने देखा कि मुझे इससे एक अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मेरे लिए ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव, फायदेमंद रही, तो मैंने सोचा क्यों ना ये टेक्निक आपसे भी शेयर करी जाए। और ये टेक्निक है अपने टाइम को मैनेज करने की। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इन 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा कि एक टेक्निक यूज करके आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सी रोहित सेठी इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जिस टेक्निक के बारे में मैं बात कर रहा हूं ना, ये टेक्निक आप चाहे एक स्टूडेंट है, चाहे एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आप चाहे स्टूडेंट है और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं या फिर आप नए इंटरव्यू के लिए अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं और टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इस टेक्निक से डेफिनेटली आप टाइम निकाल पाएंगे। और वो टेक्निक क्या है, शुरुआत करता हूं मैं। देखिए, इस टेक्निक में आपको क्या करना है, इस टेक्निक में आपको एक पेपर चाहिए और एक पेन चाहिए। और कब चाहिए ये पेपर पेन? आज रात को सोने से पहले। आज रात को सोने से पहले आप एक पेन से पेपर के ऊपर अपना कल का शेड्यूल पूरा फाइनल लिखेंगे, यानी कि आप सुबह कितने बजे उठेंगे और कितने बजे से कितने बजे तक क्या करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मैं कल सुबह 6 बजे उठूंगा, तो मैंने लिख लिया कि मैं 6 से 7 जो है वो वॉक पे जाऊंगा, 7 से 8 जो है मैं ब्रेकफास्ट और मतलब अपने बाकी सारे काम करूंगा जो नॉर्मल कोर्स हम करते हैं, डेली कोर्स, ठीक है। देन उसके बाद 8 से 9 मैं अपने आप को अपडेट करूंगा, अपनी नॉलेज को अपडेट करूंगा, मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ूंगा या फिर मैं न्यूज़ पढ़ूंगा या मैं बुक्स पढ़ूंगा, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। फिर 9 बजे मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। तो इनसे छोटी सी बात यह है कि आपको कल के लिए आज ही एक शेड्यूल बना के रखना है। अब अगर आप ये सोच रहे हो यार ये शेड्यूल के लिए पेपर और पेन की क्या जरूरत है, मेरे फोन में ऐप है, मैं फोन में बना लूंगा। देखिए, फोन में बने हुए शेड्यूल जो होते हैं ना, वो फोन में ही रह जाते हैं, वो फॉलो नहीं हो पाते। अगर आप इसे पेपर और पेन से बनाएंगे ना, तो होगा पता है क्या, वो आप लिख रहे होगे ना, तो लिखते लिखते वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका माइंड प्रिपेयर होगा कि कल आपने ये शेड्यूल फॉलो करना है। और एक बात मेरी दोस्तों याद रखना, अगर आपने आज शेड्यूल बनाया और कल वो फॉलो नहीं करा और फिर आपने कल मेरे कहने पे फिर बना लिया और नेक्स्ट डे आपने फिर फॉलो नहीं करा, तो थर्ड डे क्या होगा, थर्ड डे आप डीमोटिवेट हो जाओगे। आप कहोगे यार मैं खुद तो फॉलो कर नहीं रहा, शेड्यूल बनाने का फायदा क्या, टेक्निक बेकार है। लेकिन ये टेक्निक तब हेल्पफुल रहेगी आपके लिए जब आप आज शेड्यूल बनाओ और उसे कल फॉलो करो रिजिड होके। 4 या 5 दिन लगेंगे आपको ये टेक्निक को अडेप्ट करने में। कोई भी नई चीज अडेप्ट करने में कहते हैं कि 21 दिन लगते हैं, लेकिन 5 से 6 दिन के अंदर जब आप यूज्ड टू हो जाओगे ना, तो आपको फील होगा कि ये टेक्निक आपके लिए कितनी यूजफुल है। और तो और इस टेक्निक में आपने एक काम और करना है। वो काम ये है कि जब भी आप शेड्यूल बना रहे होगे ना, आपको एक थ्योरी फॉलो करनी है और वो थ्योरी है रॉक पेबल सैंड। जैसे मेरे सामने ये जार पड़ा है, अगर इस जार के अंदर मैं सबसे पहले सैंड डाल दूंगा तो मेरे से पेबल्स और रॉक डालने की जगह नहीं बचेगी। तो इसीलिए मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसमें मुझे बड़े बड़े रॉक डालने चाहिए, देन इसके अंदर मुझे पेबल्स डालने चाहिए, वो अपने आप जगह बना देंगे, और उसके बाद लास्ट में मुझे डालनी चाहिए सैंड। इस थ्योरी तो आपने सुनी होगी, बट आप ये सोच रहे हो इस थ्योरी का मेरे इस शेड्यूल से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। और वो ये कि आप शेड्यूल बनाते समय सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपके लिए रॉक काम कौन से हैं, यानी कि आपके लिए वो काम कौन से हैं जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपनी नॉलेज को अपडेट करना, तो आपका वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। उसके बाद अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, तो आप ये देखिए कि एक सब्जेक्ट मुझे अभी तक बिल्कुल नहीं आता, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन जाना चाहिए। तो बेसिकली रॉक का मतलब है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, पेबल्स का मतलब है उससे थोड़ी सी कम प्रायोरिटी, सैंड का मतलब है लीस्ट प्रायोरिटी। और एक बात बताऊं, सैंड के अलावा भी कुछ आइटम्स होती हैं, लेकिन उसको इग्नोर कर दीजिए। मतलब मेरा कहने का ये कि अगर कोई आइटम ऐसी है, अगर कोई काम ऐसा है जो आपको लगता है इग्नोर हो सकता है और उसको करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, तो उस काम को इग्नोर कर दीजिए। तो बेसिकली शेड्यूल बनाने से क्या होगा, शेड्यूल बनाने से एक तो आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के काम सबसे पहले करेंगे और उसके बाद आप वो काम करेंगे जो थोड़ी कम प्रायोरिटी, और लास्ट में आप वो काम करेंगे जो लीस्ट प्रायोरिटी है। इससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इसके बाद ये तो हमने 2 टेक्निक की बात कर ली। सबसे पहली टेक्निक हमने करी कि भाई शेड्यूल बना लो, उसको शेड्यूल को बनाते समय आपने रॉक पेबल सैंड की थ्योरी अप्लाई करनी है। लास्ट एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने काम कर रहे हो ना, कोई भी काम, आप हमेशा अपने आप को इनएक्सेसिबल रखिए।
इनएक्सेसिबल मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। जो भी चीज आपको आपके काम करने से डिस्ट्रैक्ट करती है ना, आप उससे थोड़ा सा दूर रहिए। क्योंकि अगर आप एक काम 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं और अगर आप साथ साथ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो होगा ये कि वो 1 घंटे का काम आपका ले लेगा 3 घंटे, और जो आपने शेड्यूल बनाया होगा ना वो खराब हो जाएगा। तो बेसिक पॉइंट ये है कि अगर आपने उस काम के लिए 1 घंटा अलॉट किया है तो आपको 1 घंटे में डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर वो काम करना है। एंड बिलीव मी, अगर आपने 1 घंटा अलॉट किया है और आप डिस्ट्रैक्शन से फ्री है तो आप 45 मिनट में अपना काम कंप्लीट कर देंगे और 15 मिनट में फिर आप अपना एंजॉय करिए, अपने आप को रिफ्रेश करिए नेक्स्ट शेड्यूल को फॉलो करने के लिए। और हाँ, एक चीज आपने और करनी है, पता है क्या? वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आपके कोई भी डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।